भूतिया हवेली चंद्रपुर गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियों पर परछाइयां नजर आती हैं और जिसने भी हवेली के अंदर जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। एक रात 5 दोस्त रवि, अर्जुन, सीमा, माइक और नेहा इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। रात के 12 बजे चांद हल्का सा चमक रहा था, लेकिन हवेली के आसपास घना अंधेरा था। रवि ने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा अपने आप छर्रर की आवाज़ के साथ खुल गया। ये कैसे अपने आप खुल गया? नेहा की आवाज़ कांप रही थी। बस हवा होगी, अंदर चलते हैं, अर्जुन बोला, लेकिन उसकी आंखों में भी डर था। चारों धीरे धीरे अंदर बढ़े। हवेली के अंदर सड़ी गली लकड़ियों की बदबू थी। चारों की टॉर्च की रोशनी धूल भरी दीवारों पर पड़ रही थी। धप! अचानक एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। सीमा चौंक गई। हमें वापस जाना चाहिए। अब आए हैं तो सच पता लगा कर ही जाएंगे, रवि बोला और आगे बढ़ा। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। चारों तरफ जाले लगे थे। खर्र खर्र किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहाँ? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक लाल किताब रखी थी। अर्जुन ने किताब खोली। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। जो इस हवेली में आएगा वह अपनी मौत को खुद बुलाएगा। धप! कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। अर्जुन, पीछे देखो, सीमा चिल्लाई। अर्जुन ने पीछे देखा तो उसकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई नजर आई, लंबी, डरावनी और हिलती हुई। यहाँ से निकलना होगा, रवि ने जोर लगाया और किसी तरह दरवाज़ा खोल दिया। चारों भागते हुए एक संकरी गली में पहुंचे, लेकिन वहाँ सामने खड़ी थी एक लड़की के बाल उलझे हुए थे, आंखें गहरी काली और चेहरा सफ़ेद। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सीमा की सांस अटक गई। हम सच जानना चाहते थे। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था, आंखों से खून बह रहा था और मुंह से सड़ी गली आवाज़ें आ रही थीं। अब कभी वापस नहीं जा पाओगे। चारों डर के मारे उलटे पांव भागे, लेकिन हवेली का नक्शा ही बदल गया था। ये दरवाज़ा था कहाँ गया? नेहा रोते हुए बोली। हम फंस गए हैं, अर्जुन चिल्लाया। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। यहाँ से भाग नहीं सकते, मौत अब तुम्हारे साथ चलेगी। सीमा ने देखा, एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक कंकाल पड़ा था। कंकाल के हाथ में वही लाल किताब थी। रवि ने किताब को उठाकर आखिरी पेज पढ़ा। इस हवेली में जो भी आएगा, अगर वह सुबह से पहले बाहर नहीं निकला तो उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। हमें सूरज उगने से पहले निकलना होगा, अर्जुन चिल्लाया। चारों भागने लगे। हर जगह दरवाजे गायब हो चुके थे। हाँ हाँ हाँ, पीछे से अजीब हंसी गूंज रही थी। रुको, वहाँ एक रोशनी दिख रही है, नेहा ने इशारा किया। रवि ने देखा, हवेली के एक कोने में हल्की रोशनी थी। चारों उस रोशनी की तरफ दौड़े। गुर्रर! पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, एक जोरदार धक्का लगा और वे सब जमीन पर गिर पड़े। जब आंखें खुलीं, वे गांव के बाहर थे। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। हम कैसे बच गए? नेहा ने हाँफते हुए पूछा। रवि ने कांपते हाथों से किताब खोली। अब उसमें एक नई लाइन लिखी थी, जो अंदर बच गया अब कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन तुमने नियम तोड़ा, अब यह हवेली तुम्हारा इंतज़ार करेगी। चारों ने हवेली की तरफ देखा। वहाँ खिड़की में वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। उसकी काली आंखें उन्हें घूर रही थीं